मजदूर के बेटे का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर कुछ का वादा किया था आपने। एक मजदूर को आप लेकर एयरपोर्ट पर आते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं। तो जी हाँ, हम आपको ठीक सारी चीजों को बता रहे हैं किस तरह से मनीष कश्यप पर्दे के पीछे से क्या थे, नेता बनने की कहानी और नेता बनने की जो उनकी स्टोरी है किस तरह से चल रही थी, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, मेरा नाम रवि रंजन राय है और आप काबिल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप कथित यूट्यूबर हैं, लेकिन शुरुआत से उनका मकसद कहीं ना कहीं नेता बनना था। जी हाँ, मनीष कश्यप जब 9 महीने बाद जेल से निकले तो उस समय उनको अपनी मां याद नहीं आई। उस समय वो जाते हैं दशरथ मांझी के बेटे से मिलते हैं और वहीं से चालू होता है ये चुनाव का हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, जो पहला कदम था कि हमें घर नहीं जाना है, मां से नहीं मिलना है, पहले हमको जाना है दशरथ मांझी के घर, और वहां से ऐलान करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, लेकिन जनता को यह उम्मीद नहीं था कि जब तक आप बीजेपी में सेंध मार के उनका बागडोर नहीं थाम लीजिएगा, आपको यही तोड़ना था कि बीजेपी में हमको एंट्री किस तरह से मिले। उनको यह उम्मीद नहीं था। उनको उम्मीद था कि मनीष कश्यप हमारे लिए कह रहा है, हमारी लड़ाई के लिए कह रहा है, मजदूरों के हक की बात के लिए लड़ रहा है, इस बात का था। दूसरा जो था, मनीष कश्यप जाते हैं एक मजदूर को तमिलनाडु से लेकर एयरपोर्ट पर आते हैं। सभी यूट्यूबरों के पास, जितने मीडिया है, सभी के पास मैसेज भिजवाया जाता है कि आप लोग एयरपोर्ट पर आइए, मनीष कश्यप इतने बजे एयरपोर्ट पर आएंगे। और ये मजदूर लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पूरे बिहार के मजदूर लगभग देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। 10,000, 12,000, 14,000 पे खटते हैं। एक मजदूर को लाया जाता है वहां से और पूरा क्रिएट किया जाता है कि मनीष कश्यप मजदूरों का मसीहा है। खुद को ऐसा दिखाते हैं कि बस इनके अलावा मजदूरों के बारे में सोचने वाला कोई है ही नहीं। उसके बाद तैयारी होती है एक चुनाव की। जी हाँ, अब इनको लगने लगता है कि जिस तरह से हम हवा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। उसके बाद आता है राम मंदिर। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होना होता है, पूरे तरह से मनीष कश्यप एकदम राममय हो जाते हैं, पूरे तरह से बीजेपी मय हो जाते हैं। और मनीष कश्यप बीजेपी का गुणगान इस कदर करने लगते हैं जैसे बीजेपी का कोई दलाल या चमचा भी उस कदर नहीं करता होगा। उसी वक्त इनको लग रहा था, पूरे बिहार की जनता को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को अब बीजेपी टिकट देगी और चुनाव में बीजेपी की तरफ से मनीष कश्यप आएंगे। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी तो टिकट नहीं देती है। उसके बाद राम मंदिर के बाद इनको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब बीजेपी हमको टिकट नहीं देने वाली है। उसके बाद इनको बीच में लगता है कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आरजेडी को भी ठोक ठका के देखना चाहिए। उसके बाद ये आरजेडी का बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव हमसे गले मिले और कहें कि साथ में हम विकास करेंगे, बिहार को बदलने की बात करेंगे, तो हम तेजस्वी यादव के साथ काम करेंगे। भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 24 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 24 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हर बाइट में आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमको जेल भेजवाए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। उस समय आप टिकट लेने के लिए तेजस्वी यादव का भी गुणगान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे इनका दाल नहीं गला और ना ही बीजेपी के पास इनका दाल गला। तो दोनों जगह से इनको धिक्कार कर देखा गया कि अब ये नहीं चलने वाले हैं। टिकट नहीं मिला, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐलान कर दिए कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जनता को काफी सारा वादा दिए और वादा इस कदर था कि कोई भी कितना भी सोचेगा कि अगर 100 झूठ भी बोल रहा होगा तो उसमें हो सकता है कि 50% तो कार्य कर ही दे। उसी उम्मीद के साथ पश्चिमी चंपारण, बिहार की जनता इन पर भरोसा करना चालू कर दी और सभी को लगने लगा कि मनीष कश्यप हो सकता है अब बिहार को बदलने की बात करेगा, गरीब की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, असहाय लोगों की बात करेगा। लेकिन किसको पता था कि मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात करेगा। जी हाँ, किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मनीष कश्यप सिर्फ बीजेपी की बात करेगा। जब निर्वाचन होता है, मनीष कश्यप दूध से खुद को नहलवाते हैं, पैसा देकर दूध आता है, महिलाओं को पैसा दिया जाता है, क्या कुछ होता है, आरोप बहुत सारे लग रहे हैं। कमेंट में काफी सारे आरोप आप लोग देख रहे होंगे जो मनीष कश्यप के ऊपर लग रहे हैं अभी। लेकिन बहुत सारा लोग, महिला कह रही थी कि हम छठ करेंगे अगर मनीष कश्यप चुनाव जीत जाएंगे तो। लेकिन उस समय मनीष कश्यप को वो मां नजर नहीं आई। और अभी मनीष कश्यप बताइए, कहते हैं कि हमारी मां मनोज तिवारी से बात की, एयरपोर्ट लेकर आई हमको कि हमको खुश देखना चाहते हो तो एयरपोर्ट पर पटना चलो। पटना एयरपोर्ट पर गए, मनोज तिवारी भैया आए, वहां से हम लोग फ्लाइट से दिल्ली आए। उस समय वो मजदूर की मां आपको नहीं दिख रही थी।
उस समय तो आपको नहीं दिख रही थी। 5 लोग बोल दिए, बस आपने बीजेपी ज्वाइन कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे थे कि हमको 11 रुपया दीजिए, 21 रुपया दीजिए, 51 रुपया दीजिए, जितना है आपके पास उतना रुपया दे सकते हैं, हमको दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ पाएंगे। इतना सारा चंदा भी इकट्ठा हो गया। एक बार पहले भी आप चंदा इकट्ठा करवाए थे और लगभग 8 करोड़ रुपया के आसपास चंदा इकट्ठा हुआ था, लेकिन उसका भी अभी तक कोई कुछ प्रमाण नहीं निकला, ना कुछ आपने कभी उसके बारे में बात करना चाहा, और ना इस चंदा के बारे में आप बीजेपी से मिलने के बाद बात करना चाह रहे हैं। क्या किए उन पैसों का? एमएलसी के सीट में क्या उन पैसों का प्रयोग हो रहा है, या उन मजदूरों का, या जो जितने भी लोग चंदा दिए हैं वापस कर रहे हैं उनका पैसा, या इलेक्शन में दे रहे हैं किसी को, या उस पैसे का इस्तेमाल एमएलसी सीट में हुआ है, या खुद ही पैसा लिए हैं? बहुत सारे आरोप आप पर बेतिया की जनता, पश्चिमी चंपारण की जनता और बिहार की जनता आप पर लगा रही है। यहां तक कि आप जब जेल जा रहे थे तो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था कि आपके हाथ में एक युवा का हाथ होता है और वो बोलता है कि मनीष भाई डरने की बात नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। और उस युवा का नाम नागेश सम्राट होता है, जो हमेशा से आपके साथ रहा होता है। नागेश सम्राट हमेशा से आपके साथ खड़े भी दिखते हैं। आज वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुमने पूरे बिहार को ठगा है और रणभूमि की अब बारी आ गई है। क्योंकि इतने लोगों का भरोसा तोड़कर बीजेपी का दामन उस समय थामना, ये सिर्फ अपना कैरियर बनाना हो सकता है, बिहार का कैरियर नहीं है। सबसे बड़ी बात कि रेलवे का प्रोटेस्ट होता है जब आप जेल से बाहर रहते हैं। आपके रिपोर्टर भी पटना में रहते हैं, उसके बाद भी आप किसी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और हम प्रोटेस्ट दिखाएंगे तो हो सकता है हमारा टिकट कट जाए। लाठियां चलते रही, लेकिन आपने कहीं भी उनका जिक्र करना ठीक नहीं समझा। किस युवा की बात कर रहे हैं आप? तो किस तरह से ये बने हैं और कैसे जेल से बाहर आने के बाद एक हवा क्रिएट किया गया, मजदूर को लाकर, गया में दशरथ मांझी के घर जाकर, और राम मंदिर में बीजेपी का गुणगान करके, मतलब एक नेता तैयार किया जा रहा था। जब से ये जेल से बाहर आए, खुद को एक नेता के तौर पे तैयार कर रहे थे, और वो नेता किस तरह से नेता बन गए आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है जनता की। जनता का अब यह भी कहना है कि आपको दूध से नहलवाया गया है, आइएगा तो जूता भी पहनाया जाएगा। बहुत सारे लोग, आप कमेंट खोलकर अपना वीडियो खुद ही देखिएगा, अब आप शादी करने पर भी राजी हो गए हैं। आपकी माँ पहले भी बोलती थी कि ये सब छोड़ के शादी ब्याह करके सेटल हो जाओ, लेकिन उस समय आपको अपनी माँ का ख्याल नहीं आया, और इस समय आपकी माँ बोली कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, हमको खुश देखना चाहते हो तो। कितना स्क्रिप्ट तैयार करते हैं आप, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में लोगों को मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिल्म आपकी फ्लॉप हो चुकी है। अगर आप विधानसभा पर तैयार होते तो भी ठीक था, बैठ जाते, चुनाव नहीं लड़ते, बीजेपी में शामिल हो जाते और चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन एक भरोसा होता कि विधानसभा में मनीष कश्यप खड़ा होगा और विधानसभा से ही लोगों का आवाज उठाएगा, तो भी लोगों को ये संतावना होता कि हमारा नेता मनीष कश्यप की तरह होना चाहिए, मनीष कश्यप हमारा आवाज बन सकता है। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप तो एमएलसी पे तैयार हो गए और अपना करियर संवार लिए। बिहार की जनता अब अपना देखे, तो भरोसा तो उठ गया, और बिहार की जनता हमेशा से जिसको प्यार देती है भरपूर देती है, और जिसको इग्नोर करती है भरपूर करती है। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।